नमस्कार दोस्तों, नया अवतार न्यूज पर आपका स्वागत है। राजस्थान में आए एक नई योजना के बारे में जानकारी है जो किसानों के लिए है। इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए। राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन की फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक कराया जा सकता है। इस योजना के तहत राजस्थान के किसान गेहूं, चना, सरसों, धनिया और जीरा की फसलों को बीमा करवा सकते हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार फसल बीमा योजना के तहत फसली ऋण लेने वाले किसानों का पात्र माना गया है। इनमें 31 दिसंबर तक फसली ऋण स्वीकृति वाले किसान भी शामिल हैं। वहीं जिन किसानों पर लोन है उनके लिए ये योजना पूरी तरह स्वैच्छिक होती है। हालांकि जो किसान बीमा नहीं कराना चाहते वे 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अपने बैंक में सूचना दे सकते हैं। अगर किसान सूचना नहीं देते हैं तो उनकी फसलों का बीमा कर दिया जाएगा। प्रीमियम काटने वाला बैंक किसान से यह सर्टिफिकेट लेंगे कि उसने बोई गई फसल का कहीं और बीमा नहीं करवाया हुआ है। साथ ही ऋणी किसानों को बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना बैंक को 29 दिसंबर तक देनी होगी। बीमा करवाने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जो कि विभाग के अनुसार गैर ऋणी किसान और बंटाईदार किसान स्वैच्छिक या वह भू स्वामित्व के साक्ष्य, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, बैंक खाता संबंधी साक्ष्य, आधार कार्ड की प्रति जो कि अपना खाता पोर्टल से डाउनलोड की गई होनी चाहिए। इसके अलावा स्वयं प्रमाणित नवीनतम जमाबंदी, जिन जिलों के गांव के लैंड रिकॉर्ड को भारत सरकार राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से इंटीग्रेशन नहीं किया गया है, उनके लिए पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार द्वारा सत्यापित जमाबंदी की नकल ही मान्य होगी। साथ ही स्वप्रमाणित फसल बुवाई घोषणा पत्र बंटाईदार किसान की ओर से संबंधित खातेदार से प्राप्त 100 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र पर बोई गई फसल की डिटेल्स होंगी। इसके अलावा बंटाईदार कृषक का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, बंटाईदार कृषक एवं संबंधित खातेदार दोनों कृषकों के स्वयं द्वारा संबंधित आधार कार्ड की प्रति इत्यादि दस्तावेजों से गैर ऋणी कृषक के रूप में फसल बीमा करवाया जा सकता है। ऐसे कटेगा प्रीमियम। ऋणी किसानों का प्रीमियम उसके अन्य खातों से वसूल किया जाएगा। गैर ऋणी किसानों एवं बंटाईदार किसान अपनी फसलों का बीमा स्वैच्छिक आधार पर पास के केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं CSC के माध्यम से करवा सकेंगे। वहीं गैर ऋणी कृषक बीमा कंपनी के अधिकृत बीमा एजेंट, मध्यस्थ, प्राधिकृत प्रतिनिधि या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल NCIP द्वारा भी फसल बीमा करवा सकते हैं। रबी 2023-24 के लिए गेहूं, चना, सरसों फसलों का बीमा जिले की सभी तहसीलों के किसानों द्वारा करवाया जा सकता है। रबी 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में अधिसूचित फसलों की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। वहीं गेहूं, चना व सरसों फसलों के लिए 1.5% एवं धनिया फसल के लिए 5% कृषक हिस्सा राशि किसानों से ली जाएगी। शेष राशि राज्य व केंद्र सरकार बराबर अनुपात में वहन करते हैं। बीमा की हुई फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है। इनमें फसल बुवाई से कटाई में सूखा, लंबी सूखा अवधि, बाढ़, जल प्लावन, कीट एवं व्याधि, प्राकृतिक आग एवं बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात से होने वाले उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा राज्य सरकार की ओर से की जाने वाली फसल कटाई प्रयोग से मिलने वाले उपज आंकड़ों के आधार पर दिया जाता है। रबी फसल का बीमा कटवाने के समय किसान भाई निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखें। 1. जो फसल खेत में बुवाई कर रखी है उसी का बीमा कटवाएं, क्योंकि बाद में फसल खराब होने पर खेत में फसल बोई गई है उसमें और जो फसल बीमा करवाया गया है में अंतर होने पर किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता है। 2. जिन किसानों ने KCC ले रखी है वो बैंक में आवश्यक रूप से लिखकर देवे कि मेरे खेत में अमुक फसल और इतने हेक्टेयर में बुवाई कर रखी है और इसी का बीमा काटा जाए, अन्यथा बैंक द्वारा KCC लेते समय जो फसल बताई गई है उसी का बीमा काट देता है। 3. जो KCC धारक किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते उनको 24 दिसंबर तक बैंक में ऑप्ट आउट फॉर्म भरकर देना होगा कि वो फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा नहीं करवाना चाहते। 4.
जिन किसानों की केसीसी नहीं है एवं बीमा करवाना चाहते हैं वो किसान सीएससी के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। उनको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। 1. जमाबंदी। 2. आधार कार्ड। 3. बैंक डायरी। 4. स्वतः घोषित बुवाई प्रमाण पत्र एवं बीकानेर जिले का निवासी किसान यदि किराए पर जमीन लेकर बुवाई कर रहा है एवं बीमा करवाना चाहता है, ऊपर वर्णित दस्तावेजों के साथ निम्न दस्तावेज की आवश्यक होगी। 5. 100 रुपए के स्टाम्प पर किरायानामा। 6. अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें।